वेरी गुड मॉर्निंग। सो सैटरडे एंड मंडे और अगले हफ्ते के लिए जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वैसे मैंने आपको कल जो बताया था वो यही था कि मंडे मुझे एक रेंज बाउंड डे लग रहा है, एक डल डे, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट हम देख नहीं पाएंगे। मे बी ओपनिंग में ही जो है मूवमेंट खत्म हो जाएगी, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, और उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी अ मूवमेंट। स्टॉक्स में आपको पॉसिबली मौके भी मिल सकते हैं मंडे के दिन, जैसे कि कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट कुछ ठीक ठाक आए हैं, तो अगर उनमें कोई गैप अप होता है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पे आप पोजीशन को शॉर्ट कर सकें। देखिए, एनी गैप अप इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। अगर वो किसी न्यूज बेस पे आती है, तो अगर किसी क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ गया या ऐसा कुछ आया और एक बड़े गैप अप से खुला, 3-4%, 2-3% ऊपर ही खुला, तो दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट कैन नॉट सस्टेन। हाँ ठीक है, आधा दिन आपको थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा मतलब ऊंचे लेवल दिखाएंगे वो स्टॉक वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिल जाते हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एंड बड़ी पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है कमोडिटी में, जैसे कि कल हमको मिली सिल्वर। कल हमारा मेरे 2-3 क्लाइंटों का सिल्वर में पोजीशन था। एक में ऑप्शन था, तीन में ऑप्शन था और दो में फ्यूचर्स थे। तो सभी ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। और पहले हमने इसका कॉल लिया था, 2,60,000 का कॉल लिया था, कुछ 1400-1500 के आसपास। और फिर उसको जो है 650-700 पे मेरे क्लाइंट ने 600 पे उसको एवरेज किया। एंड कल कुछ उन्होंने 1300 पे सब माल निकाल दिया। तो ऐसा हुआ। उसके बाद में एक क्लाइंट ने कुछ 1500 पे 2,50,000 का कॉल लिया था, वो उन्होंने 2700 पे निकाला। ठीक है, 1550 के आसपास कुछ लिया था और कुछ 2700 30-40 के आसपास कुछ उन्होंने बुक किया। तो इस तरह से लाइक प्रॉफिट बुक हुआ है सिल्वर में। गोल्ड अपना ये गोल्ड में भी हैव टेकन अ नेगेटिव पोजीशन। मैंने देर रात मेरे कुछ क्लाइंटों को बताया था, कमोडिटी वालों को, कि गोल्ड में मुझे थोड़ी बहुत नरमाई दिख रही है, तो यहाँ पे जो भी रिस्क ले सके, एक एक मतलब 1,050-70 के आसपास हमने एक पुट लिया हुआ है। अब देखते हैं मंडे को कैसे होता है प्ले आउट वगैरह। तो पिछले हफ्ते हर कोई मतलब शॉक में था कि अब कैसे ट्रेड करें, क्या करें, बिकॉज मार्केट में तो इस तरह की लूटपाट मची हुई थी। 10 वाला सीधा 400-500 पे जा रहा था प्रीमियम। और कल आपने देखा, कल कुछ मूवमेंट ही नहीं था। तो जिन लोगों को ये लगा कि 3:15 बजे एक ऐसी पोजीशन ले लो, सस्ते वाला कॉल और सस्ते वाला पुट ले लो, जिस तरफ भी जाएगा आपको 300-400 रुपए कमाने मिल जाएंगे, 10-15 रुपए का कोई भी पुट या ऑप्शन ले लो। तो मैंने पहले भी कहा था, इस चीज की आदत मत लगाइएगा। जो भी आपको इस तरह की मूवमेंट में कमाई होती है वो बाय फ्लूक होती है। उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं होती, उसके उसके पीछे आपका कोई रिसर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो एक तुक्का होता है, एक गैम्बलिंग जैसा हो गया कि भाई आपने ले लिया, हो गया तो हो गया, वरना छोड़ दो, 10 रुपए में क्या क्या जाएगा। तो ये टेंडेंसी से अगर कभी आपने मानो 600 का 6,000 बना भी लिया, पर वो आखिरकार टिकेगा कितना? एक टाइम आएगा कि आप 6,000 के सामने 60,000 रख के आओगे। तो कल का दिन वैसा ही हुआ। तो अब पिछले 2-3 क्लोजिंग से निफ्टी वहीं पे क्लोज कर रहा है जहां पे 3:15 को क्लोजिंग आती है। अब देखो, एक ही वीक हुआ है, इट विल बी वेरी अर्ली टू जज दिस काइंड ऑफ अ कैश मूवमेंट। तो अभी कैश के मसले को थोड़ा साइड में ही रखते हैं। और निफ्टी मुझे क्यों रेंज बाउंड लग रहा है उस पर भी हम चलेंगे। और किस स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो मैं एक दो स्टॉक आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, तो वो हिसाब से देखेंगे। ये वीक में हमने कुछ पोजीशंस हमारी बुक भी की। कल जो है बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा हमको देकर गया। और इस तरीके की हमारी कुछ और पोजीशंस है, देखते हैं किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो मैंने जो इक्विटी कमोडिटी
सभी के लिए एक प्रस्ताव रखा था कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आप सितंबर से मार्च 2027 का ये एक प्लान ले सकते हैं। 7 महीने का चार्जेस होंगे 7,000 के। आपको अगस्त के जितने भी बचे कुछ दिन है ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपकी सर्विस मंडे से ही शुरू हो जाएगी। अगर आप आज या कल में एनरोल करते हैं तो 7,000 का चार्ज रहेगा। ये प्लान कोई भी न्यू क्लाइंट ज्वाइन कर सकता है। मेरे जो भी 3 महीने या 6 महीने वाले क्लाइंट है उनका प्लान खत्म होने आया है या ऐसा कुछ हो तो वो ये प्लान में एनरोल कर सकते हैं अगर उनको कमोडिटी करना है। तो नहीं करना है तो आप वही 3 महीने 6 महीने जो भी रेट है आप उसको ही कंटिन्यू करो, या लाइफ टाइम में आना तो लाइफ टाइम में आ जाओ, जैसा चाहो। कमोडिटी में इसलिए जाना चाहिए बिकॉज वहां पे आपको एक ऑल्टरनेटिव मिला है निफ्टी के बदले, निफ्टी बैंक निफ्टी के बदले, जो ट्रेडिंग आपको मतलब कहते हैं ना जो अभी फिलहाल ट्रेडेबल है। क्रूड हुआ, देन गोल्ड मिनी हुआ, सिल्वर मिनी हुआ, ये सब में अच्छे खासे ट्रेड लेके यू नो एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। दिख तो पहले भी रहा था पर ठीक है, लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में खुश थे, पर अब वो खुशी धुंधला गई है। तो अब वक्त आया है कि खुद को भी और ट्रेडिंग को दोनों को जो है थोड़ा बहुत अपग्रेड किया जाए। अगर हम एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही थियरी पे, जो हमारी पुरानी थियरी थी उसी को पकड़ के चलते रहेंगे तो या तो हम मार्केट से निकाल दिए जाएंगे या फिर हम ही एक लेवल पे आके फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देंगे। दिस इज द टाइम टू गेट अपग्रेड, दिस इज द टाइम टू डाइवर्ट आवर फोकस, दिस इज द टाइम टू नो समथिंग मोर अबाउट द मार्केट विद अ डिफरेंट सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक मौका है और मैं समझता हूं कि जो लोग भी जो लोग भी मार्केट में लंबा टिकना चाहे, निफ्टी बैंक निफ्टी ना करके गोल्ड सिल्वर क्रूड में दे कैन ट्राई आउट, जहां पे आपको अच्छा मौका मिल रहा है, जहां पे एक अच्छी अच्छी ट्रेड मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 7,000 का चार्ज रहेगा और सितंबर से मार्च का ये प्लान रहेगा, शुरू हो जाएगा अगस्त में ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 1 साल का मेंबरशिप लेना चाहे उसमें भी आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं और उसके चार्जेस होंगे 9,000 के, या फिर वन टाइम पेमेंट होगा इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का 15,000 का और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप का 25,000 का। अब जिसको कमोडिटी करना ही नहीं है, ठीक है, वहीं पे चिटके रहना है जहां पे इतने समय से बने बने हुए हैं, तो आप लोग 3 महीना या 6 महीने की मेंबरशिप को कंसिडर कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 3,000 फॉर 3 मंथ्स एंड 5,000 फॉर 6 मंथ्स। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए और व्हाट्सएप करिए 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो जितना बेस्ट होगा मैं प्रोवाइड करूंगा। बिकॉज आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड का वीडियो देख लो, उन्होंने बजाज फाइनेंस को लेकर पॉजिटिव ही कहा था। ठीक है, और कल हमारा 7 वाला ऑप्शन 30 रुपए में बिका है, 25 रुपए में बिका है, 28 रुपए में बिका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप समझ सको तो आप इतना समझ लीजिएगा, आपको इतनी मालूमात होनी चाहिए कि भाई किसे अब ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है वो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए उसका। बाकी रही बात लॉसेस की, तो ऐसा कोई दावा तो है नहीं कि भाई लॉसेस होंगे ही नहीं। भाई मार्केट है, होते हैं लॉसेस, पर उसको कैसे रिकवर किया जाए उसके पीछे हमारा फोकस रहेगा। उसके पीछे हमारे ट्रेड्स उस किस्म के रहेंगे कि भाई एक ही बार में सब कुछ निकल आवे, लेकिन उसके लिए आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपका कैपिटल कम है तो मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि भाई ऑप्शन वगैरह में मत पड़े। अगर आपका कैपिटल लाइक 70-80,000 प्लस है तो मैं यही यही सभी से विनती करूंगा कि पर मंथ 15 से 20 हजार का ही ऑप्शन ले। पहले देखे आप उसमें से निकल पाते हैं या नहीं, कितना प्रॉफिट करते हैं, उसके बाद अगले महीने जाए। डिसिप्लिन से करेंगे तो ये मार्केट आपको अच्छा खासा कमा के देगा। सभी कुछ एक ही महीने में डाल देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए और वो हिसाब से व्हाट्सएप करिएगा। और हाँ, जो लोग सीखना चाहे
7,000 का ही चार्ज रहेगा। सेम नंबर पे व्हाट्सएप करना है और 25 अगस्त विल बी द लास्ट डेट और आपके सेशन शुरू होंगे 1 तारीख से 1 सितंबर से। तो जो लोग भी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं, पहले लेवल्स निकालते हैं। आज हमको सिर्फ पिछले वीक की हाई और पिछले वीक की लो ही देखनी है और कुछ नहीं देखना, क्योंकि मार्केट ने ये एक हाई बनाई मंडे को, ये एक हाई बनाई ये एक लो बनाई ट्यूसडे को, और फिर 3 दिन इसी रेंज के 50 और 61% फिबोनाची लेवल को ही टेस्ट किया। कल जो लो बनी, इट हैज टेस्टेड द 61.8% ऑफ दिस रेंज। ये वाली हाई है 24,774 और ये वाले रेड कैंडल की लो है 24,427। तो इसके बीच का जो 50% लेवल आता है वो आता है 24,600। फिलहाल मार्केट ने उसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। इस बीच के दायरे का 61.8% का लेवल आता है कुछ 24,450 460 कुछ आता है। मार्केट ने फिलहाल उसके ऊपर बंद किया और कल 522 की लो बना के उसको टेस्ट तो कर लिया, किसको, 61.8% को, लेकिन 50% फिबोनाची लेवल के नीचे क्लोज किया है पिछले वीक के रेंज का, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर मानिए मार्केट ऊपर निकलता है, फॉर एग्जांपल 24,600 के ऊपर निकलता है, तो कितना जाएगा, 24,600 के ऊपर इसको ये वाला रेजिस्टेंस, शार्प रेजिस्टेंस है जो आता है 24,850 पे, 850 860 पे आता है। तो जो हमने 2 महीने बाद की पुट ली थी, जो हमारी एज इट इज है, हमारी भाव से थोड़ी बहुत प्लस माइनस होगी, अगर हमको मौका मिला ये लेवल पे, अगर मार्केट निकल निकल आता है, तो यहां पर हम हमारी पुट को एक बार ऐड करेंगे एंड वी विल लीव दोस 2 लॉट्स एज इट इज। फिर हम निफ्टी में कोई मगजमारी नहीं पालेंगे। ये 2 लॉट का क्या होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे 2 महीने बाद की पोजीशन है, तो हमें कोई इतना चिंता नहीं, ठीक है। बस निफ्टी में हम यही पोजीशन बनाएंगे और कुछ नहीं। और मानिए किसी कारण से अगर कुछ हो जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि अभी जो कुछ भी होगा ना वो वर्ल्ड लेवल के प्रेशर से ही होगा। मार्केट रेंज बाउंड इसलिए रह सकता है क्योंकि ये मिड पॉइंट के नीचे क्लोज कर रहा है और 61.8% फिबोनाची लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट भी इनडिसिसिव है कि भाई क्या करे। प्रीमियम इतने कुछ खास बढ़ नहीं रहे हैं। कल तो मतलब काफी वॉल्यूम कम था और पता नहीं, अभी शायद अभी कुछ मैसेज आए थे एक दो जनों के कि 12 तारीख को कुछ ट्रेडर्स की स्ट्राइक है अगेंस्ट सेबी, कि भाई आप टैक्स कम करें और ये जो कुछ भी मतलब बवाल किया है कैश का उसको वापस खींचे। अब आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 12th विल बी द डे जहां पे ट्रेडरों से अपील की गई है कि भाई एक भी सौदा लीजिएगा मत मार्केट में। पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें 10-12 तारीख को तो 10-11 तारीख को तो पता चल ही जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो निफ्टी बस यही करना है। बाकी अभी ये कहना कि भाई हरा भरा हफ्ता होगा या ब्लड बाथ हो जाएगा, ये सब बेवकूफी भरे व्यूज होंगे, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता मार्केट मंडे को क्या मूव लेगा। गिफ्ट निफ्टी शायद आपको थोड़ा बहुत प्लस दिख रहा होगा, लेकिन नो वन कैन बी श्योर कि मंडे को यही होगा। हाँ, लेकिन मंडे को अगर ये होता है तो क्या करना है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से इतने कुछ खास नहीं है, पर फिर भी चलो ठीक है, टीवी वाले बोल रहे हैं अच्छे हैं। हिंडाल्को का थोड़ा बहुत सही आया है। एसबीआई का लाइक सो आया हुआ है, पर फिर भी उसको बड़ा चौड़ा के बताया जा रहा है। एनीवेज, तो फिलहाल हमारा स्टॉक हिंडाल्को है। मैं हिंडाल्को के लिए आपको, मैं मेरे क्लाइंटों को ये बता रहा हूँ खास करके। अब देखिए, ये ऑलरेडी जो है ना अपने अच्छे रिजल्ट को फैक्टरिंग कर चुका है। ये ऑलरेडी अपने अच्छे रिजल्ट को फैक्टरिंग कर चुका है। अगर ये ऊपर निकला तो ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक निकल सकता है
ये लो आती है कुछ 1090। इसमें थोड़ा सा धोखा हो गया हमारे पास में 1100 का हमने कॉल लिया हुआ था। कल स्टॉक बढ़ा लेकिन वो 1100 का कॉल नहीं बढ़ा, जबकि स्टॉक बढ़ के आ गया 1060 पे। ठीक है, कुछ लोगों को निकलने का मौका मिल गया होगा, पर ये स्टॉक ने थोड़ा सा चीट कर दिया। चीट नहीं किया, लाइक हम चीट हो गए इसमें। एनीवेज, अब मानिए अगर ये स्टॉक 1100 के आसपास अगर ओपन हुआ, इन केस 1100 के आसपास ओपन होता है, देन आई बिलीव यहाँ पे 1100 की ही पुट ली जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 1050 1020। तो जो हमने अभी हाल फिलहाल में जो हमारी पुट है, उससे 3 गुना पैसा ये वाली पुट में बन सकता है अगर ये स्टॉक गैप अप खुल के 1100 की पुट अगर किसी को यहाँ पे लेने मिल जाए तो। ये सुझाव मैं मेरे ग्रुप में दूंगा। आप लोगों को यही विनती है, आपके किसी सलाहकार से बात करके ही ये सब में पढ़िएगा, क्योंकि बाद में मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खामखा मैसेज करे अगर वो मेरे क्लाइंट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरे क्लाइंट देख रहे हैं वो इतना समझ ले, अगर हिंडाल्को प्लस होता है मंडे को, यानी प्लस ओपन होता है, तो 1100 की एक पुट आप ले सकते हैं और उसका टारगेट होगा सीधा 1050 से लेके 1020 का। वहां तक इसको आना पड़ेगा नीचे। और अगर किसी कारण से ये कैंडल के बीच में ही ओपन होता है, 1038 वगैरह ही ओपन होता है, तो देखते हैं हम जो हमारी पुट है उसी में से निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फिर यहां तक आएगा वापस से, ये लेवल तक वापस आएगा हिंडाल्को। ये जो ग्रीन लाइन है ना, यहां तक आएगा। देखते हैं कैसे करे क्या करे। ठीक है, सेम व्यू विथ बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में एसबीआई का रिजल्ट कुछ आया है, उसका भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इसने भी अपने रिजल्ट को फैक्टरिंग किया है, इनफैक्ट ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। 1124 तक चला गया था और फिर 1097 पे कुछ क्लोज कर रहा है। अब देखना होगा ये कहाँ पे खुलता है। आया तो है ऊपर से। बाकी किसी में कुछ भी करने जैसा फिलहाल लग नहीं रहा है। हाँ, लग रहा है जो जो स्टॉक्स हमने कल शॉर्ट मारे थे उन सब में तो लाइक मुझे लग रहा है कि वो सब आएंगे नीचे। भारती एयरटेल वगैरह ये सब जो है, कोफोर्ज कल हमने लिया था। देखते हैं। तो फिलहाल व्यू इज दिस ओनली कि भाई स्टॉक स्पेसिफिक रहे और ज्यादा निफ्टी में अग्रेसिव पोजीशन मत बनाए। अगर निफ्टी में अगर कुछ ऐसा होता है 800 850 पे अगर निकल जाता है, तो जो हमारी 2 महीने बाद की पुट है उसको हम एक लॉट से एवरेज करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, विल जस्ट लीव। एंड अगर कोई हमारा शॉर्ट वाला स्टॉक अगर उसका कोई रिजल्ट आ गया और इस तरह से ओपन होता है, तो करंट स्ट्राइक रेट का ही हम पोजीशन ले लेंगे। वो पूरा पूरा का पूरा गैप अप जो है वो निकल जाएगा। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई फील। और मंडे सुबह में लाइक विल कम टू सी, विल कम टू नो कि व्हाट विल बी दी ओपनिंग एंड ऑल। फिलहाल तो मैं ऐसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि भाई ओपनिंग क्या होगी क्या नहीं। जो भी है देखेंगे मंडे को। अब देखते हैं ये 2 दिन में यूएस से क्या न्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की डील वगैरह तो हो रही है पर यूएस से नहीं नहीं हो रही है। ओमान हुआ और भी दूसरी सारी कंट्रीज से हो रही है, पर अब यूएस को लग रहा है कि लाइक ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और अब पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं, पर देखते हैं। वो भी अपने ईगो को हर्ट होते हुए देखेगा अमेरिका, और उसका क्या रिजल्ट आता है वो हमें मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग पे पता चलेगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कमोडिटी में मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। मीनवाइल आपको अगर इंटरेस्ट हो तो यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन। इसलिए मेरे को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।